सबसे बड़ी खबर, एनडी तिवारी का इस्तीफा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एनडी तिवारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चंद तस्वीरों को लेकर उठे विवाद के बाद से ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। हालांकि उन्होंने अपनी सेहत को अपने इस्तीफे की औपचारिक वजह बताया है। विरोध प्रदर्शन और सियासी दबाव। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एनडी तिवारी ने आखिरकार अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया। जिस तरह का विवाद उठा था उसमें कांग्रेस की छवि के लिए ये जरूरी भी था और कांग्रेस ने इस इस्तीफे को भुनाना भी शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन के मानदंडों को स्वीकार करते हुए उचित निर्णय लिया। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस भले ही नैतिकता का राग अलापे, लेकिन ये भी तय है कि आंध्रा के कथित विवादित तस्वीर कांड की वजह से पार्टी की खूब किरकिरी हुई है। ये पहली बार नहीं है जब एनडी तिवारी के चरित्र को लेकर विवाद हुआ हो। हाल में ही दिल्ली की एक अदालत में उनकी अवैध संतान को लेकर एक मुकदमा काफी सुर्खियों में रहा था, लेकिन अभी तक एनडी तिवारी इस मोर्चे पर अपनी लड़ाई खुद लड़ते थे। ये पहली बार है जब अपने एक राज्यपाल की वजह से कांग्रेस पार्टी को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। हालांकि तिवारी ने अपना इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने अपनी सेहत को बनाया है वजह। अब पहले से इस्तीफा मांगने वाली विपक्षी पार्टियों को एक नया मुद्दा मिल गया है। जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे और पूर्व में भी लगे हैं, ये राज्यपाल ऐसे बड़े संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा का सवाल था। हमने स्वयं मांग की थी कि उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहरहाल इस्तीफे से सियासी बवाल तो थम गया है, लेकिन एनडी तिवारी के खिलाफ जो आंध्र में हंगामा शुरू हुआ है वो इतने पर भी रुकेगा या नहीं, पता नहीं। दरअसल सोनिया गांधी की हमेशा से सबसे ज्यादा तवज्जो साफ सुथरी छवि पर रही है और इस मामले में उन्होंने खुद ने भी तमाम तरीके की मिसालें छोड़ी है। इसीलिए जब से नारायण दत्त तिवारी पर संगीन इल्जाम लगे, पार्टी की सबसे पहली कोशिश थी कि इस बदरुमा दाग से दूर हुआ जाए और उसके लिए एकमात्र रास्ता यह था कि नारायण दत्त तिवारी का इस्तीफा हो और शायद इसीलिए एनडी तिवारी को इस्तीफा देने के लिए मनाया गया। बालकृष्ण के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक।